Dear students, in previous class we have discussed about the how to conserve the biodiversity, two aspects, in situ conservation and ex situ conservation. आम डिफरेन्शिएट तुमको कही इन सिटु कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन अर्थ आम स्पेसीज कंजर्वेशन करवा इन एलॉन्ग देयर हैबिटेट एक्स सिटु कंजर्वेशन आम स्पेसीज बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन करवा विभिन्न स्पेसीज को एंडेमिक स्पेसीज को कंजर्व करवा आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट so that is off-site conservation. Today we will discuss about the different types of the in situ conservation where the species is endangered species is conserved in their natural habitat. So first we will discuss in situ conservation. First is a hotspot. Hotspot is a in situ conservation type. And what do you mean by hotspot? Hotspot means this idea, the hotspot idea is first developed by the scientist Norman Mayers in 1988. What is the hotspot? Hotspot is an area, large area. In such geographically area where rich in biodiversity, rich in species, and high degree of endemic species, have been declared sensitive due to greater danger of direct and indirect intervention of human intervention are known as biodiversity hotspot. That means a large area रे high rich in species, विभिन्न species biodiversity rich विभिन्न species rich in biodiversity and high degree of endemic species. Endemic species means जो species गुड़िक localize अर्थ अन्य एरिया रे अन्य habitat रे देखा जाती नहीं से निर्दिष्ट एरिया रे देखा जाती से species को मन कहवा endemic species. तो जो जियोग्राफिकली एरिया रे हाई रिच बायोडायवर्सिटी थिबो एवं एंडेमिक स्पेसीज गुड़िक अधिक थिबे एवं से डिक्लेयर हेइथिबो सेंसिटिव कौन पे डिक्लेयर हेइथिबो ना ह्यूमन इंटरवेंशन से भीतर अधिक पड़ुची या डिक्लेयर हेइथिबो सेंसिटिव थिबो काना ये एंडेमिक स्पेसीज गुड़िक एक्जिस्ट हेबार एक्सटिंक्शन हेबार पॉसिबिलिटी रहुची ह्यूमन जेहेतु ह्यूमन इंटरवेंशन रोचे ह्यूमन इंटरफेरेंस रोचे से इन दैट सच एरिया से भली एरिया केते को IUCN ये हॉटस्पॉट नाम रे सबको हॉटस्पॉट नोन एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो जो जियोग्राफिकली एरिया भितरे अधिक संख्यक स्पेसीज अर्थ स्पेसीज बायोडायवर्सिटी अधिका थिबो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक स्पेसीज थिबे एवं से एरिया भीतर को ह्यूमन डायरेक्ट हो बा इनडायरेक्ट हो ह्यूमन इंटरवेंशन थिबो तार सेही सेंसिटिव एरिया को हॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाए. And this concept is first given by the scientist, the ecologist, the Norman Mayers in 1988. 1988. Now hotspot area केमिति डिटरमाइन हो को एरिया को हम हॉटस्पॉट करबा तार हम देखिबा जो जियोग्राफिकल एरिया भीतर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक थिबे अर्थात एंडेमिक स्पेसीज अधिक थिबे एवं हाई रिच बायोडायवर्सिटी थिबा अर्थात अधिक वेराइटी ऑफ डायवर्सिटी स्पेसीज मान थिबे से एवं ह्यूमन इंटरवेंशन अधिक रहुतबो से एरिया भीतर को से एरिया को हमें कोन कहबा हॉटस्पॉट. तो केमिति डिटरमाइन करबा हमें हॉटस्पॉट केते लार्ज एरिया अछि तो डिटरमाइन केमिति करबा ना नंबर ऑफ स्पेसीज से जियोग्राफिकल एरिया रे कितने तार स्पेसीज डायवर्सिटी कितने हाउ फार एंड द डिग्री ऑफ एंडेमिज्म अर्थ एंडेमिक स्पेसीज जो स्पेसीज से एरिया रे ही देखा जानते थांते ताकर हैबिटेट से थाए एवं अन्य एरिया न थांती से प्रकार स्पेसीज एंडेमिक स्पेसीज गुड़िक केते मात्रा थांती केते संख्यक थांती केते ये थांती. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ट्रीट ऑफ हैबिटेट लॉस अर्थ विभिन्न बायोडायवर्सिटी स्पेसीज मानकर जो हैबिटेट अच्छी से हैबिटेट ह्यूमन रो डायरेक्ट हो बा इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस द्वारा केमिति हैबिटेट लॉस होउची केते लॉस और भय रहउची
ताकू मध्य कैलकुलेशन करा जाए एवं डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अर्थात ये जो जियोग्राफिकल एरिया भितर जिते सब प्लांट स्पेसीज हो एनिमल स्पेसीज हो ह्यूमन इंटरवेंस द्वारा अधिक संख्यक ऊपर कहा ऊपर यूज अधिक रोचे केउ स्पेसीज को एक्सटेंशन हेबा भय रोचे ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ताको मध्य कैलकुलेशन करा जाए या को कैलकुलेशन करके केउ एरिया हॉटस्पॉट हबो ये आईयूसीएन चिंता करथाय। नेक्स्ट पॉइंट होची इन इंडिया 30 सॉरी इन वर्ल्ड 34 हॉटस्पॉट एरिया 34 how the point that we लिखि in world total 34 hotspot are there in the world 34 सब क्वेश्चन आसी से भितर इंडिया रे 3 हॉटस्पॉट एभली इंडिया रे 3टा हॉटस्पॉट एरिया अछि जेउटारे हाई डिग्री ऑफ स्पेसीज अछंती और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक स्पेसीज अछंती एवं हैबिटेट लॉस रो भय मद अछि एवं ओवर एक्सप्लॉयटेशन होछि स्पेसीज मानको सेही भली 3टा हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज कराइछि डिटरमाइन कराइछि से 3टा हॉटस्पॉट कोन एटी में लिखि दोछि ये टिके लिखि जाउछि वेस्टर्न घाट हिमालयन रीजन इंडो बर्मा रीजन वेस्टर्न घाट हिमालय रीजन इंडो बर्मा रीजन 2 हॉटस्पॉट एरिया इन इंडिया प्रेजेंट टोटल वर्ल्ड 34 हॉटस्पॉट एरिया इन इंडिया रे 3टा हॉटस्पॉट एरिया से 3टा हॉटस्पॉट एरिया होची वेस्टर्न घाट हिमालय रीजन एंड इंडो बर्मा रीजन। सो ये जो वेस्टर्न घाट इंडिया से रही ता सहित इंडिया कोन ना महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक केरल एरिया रे अच्छी ईस्टर्न घाट एरिया हॉटस्पॉट एरिया और ईस्टर्न घाट एरिया रे हमारे एंडेमिक स्पेसीज को जब देखिबा ताहले नियरली 235 स्पेसिफिक एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट अछंती 235 फ्लावरिंग प्लांट एवं हमें जब देखिबा 315 species of vertebrates are there in western Ghat. So different endemic species है 315 vertebrate endemic species एवं हमें तुमको कहले तो 235 flowering plant endemic species are there in western Ghat. इन विभिन्न बहुत गुड़ी अच्छी तमें टेक्स्ट बुक तक फॉलो करिवो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट एरिया से हिमालय रीजन हॉटस्पॉट एरिया जोरा कि एंडेमिक स्पीसीज राउल्फिया सर्पेंटिना भॉमिटोरिया राउल्फिया भॉमिटोरिया ए गुडी को स्पेसीज एंडेमिक स्पेसीज गुडी को जोरा कि हिमालय रीजन रे प्रायतः देखा जाए इंडो बर्मा रीजन ये मतलब हमें कैलकुलेट करछ हॉटस्पॉट रे रहउছে तो ये हला हमरो hotspot it is included in situ conservation means in hotspot area the biodiversity is conserved along their natural habitat so it is included in situ conservation. In next type of in situ conservation हमें देखिबा जे national park is also included in situ conservation. In situ conservation means the conservation of species, endemic species, endangered species along their natural habitat, that is called in situ conservation. We will discuss the next type of in situ conservation. National park. National park. It is also a geographical area, but not too large. It is mainly 100 square kilometer to 500 square kilometer
भितर प्रायतः एरिया थाए जो नेशनल पार्क आम इंडिया रे 104 national parks are there, national park, but in old list eta new list, in old list रे हमर 103 थिला old list, new list रे 104 national park. Neat question. National 104 national parks are there in India, and these national parks are controlled by government, national government. It is not controlled by the private organization, it is totally controlled by the national government. Very very important. national आर डिफरेंस आम जो पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तार डिफरेंस तुम फिल कर ये जो पॉइंट गुड़िक लिखुची आम देखा वर्ल्ड सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तार डिफरेंस पढ़ले तो मन रख तेणु 104 national park are there in India, and it is controlled by totally national government. Next point is no human activities in there in national park. Human activities means cultivation, grazing, harvesting of forest product, is not allowed. If एरिया भितर जो नेशनल पार्क जो एरिया को डिक्लेयर कराई आईसीएम जहाँ को डिक्लेयर करी से एरिया भितर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ करा जाए नहीं, टोटली बैन. जदि ह्यूमन एक्टिविटी के करे ताले ये रूल रेगुलेशन है पनिशमेंट रो व्यवस्था मध्य है. पुणी इट इज द बाउंड्री इज वेल डिफाइंड. boundary is well defined. That means boundary is well defined. ए नेशनल पार्क जो जियोग्राफिकल एरिया रो बाउंड्री it determined है जो जाने ये एरिया भीतर नेशनल पार्क अछि, and it comes under category 2 protected area that specified by IUCN. So the national park area, it comes under the category 2. IUCN specified करता है जे क्यों जियोग्राफिकल एरिया रे नेशनल पार्क अवस्थित रहिबा दरकार, इन सिटू कंजर्वेशन होगा दरकार. ये आईयूसीएन जो कैटेगरी करछ ये टाइप 2 टाइप रो प्रोटेक्टेड. दिस इज ए प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क इज ए प्रोटेक्टेड एरिया. अर्थात जो गोटे एरिया को हम प्रोटेक्ट करछ सेठी हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करबा. तो नेशनल पार्क रे हमें कोन कहूची ना ये टोटली ऑल स्पेसीज फ्लोरा फौना दीटा तक स्पेसीज कंजर्व होची. ये गोटे मेन इंपोर्टेंट कंजर्व both all flora and fauna. Flora means plants, all plant species. Fauna means all animal species. So total or living organisms, total flora, fauna, total plants and animals conserved in national park. But no human activity. Very important point. ये point जगह important short question आसीबो. Important point. सब जगह point important. तो it conserve both all flora fauna in national park. Okay. Example को जदि हम देखिबा कोड national park सब हमर अछि इंडिया भितरे एमटी ड्रॉप करले.
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जोटा कि हमें कहूचे फास्ट नेशनल पार्क इन 1936 एस्टाब्लिश होता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सेमती भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा रे नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क नेक्स्ट एग्जांपल मानस नेशनल पार्क 5 सुंदरबन all are examples these are examples of national park the first national park is called Jim Corbett National Park. This is the neat question. So this is about national park. The national park is included in situ conservation means in national parks all plant species, endemic plant species, endemic animal species, endangered species all are conserved along their natural habitat and that is called national park. Okay, next type of in situ conservation is wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries. It comes under category 4. Category 4 by specified by IUCN. Category 4. And in India 551 wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries are there in present list. Old list में चला गया 544 in old list. हमें नीट एग्जाम से क्वेश्चन पढ़ले लेटेस्ट डाटा को हमें प्रेजेंट करेगा तो 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया हमें नेशनल पार्क पढ़ी थिले नेशनल पार्क को कैटेगरी जाउथला 2 रे ये कैटेगरी गला 4 रे फर्स्ट डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस मेन डिफरेंस इज it is controlled by government and private organization. Controlled by government and private organization. National park is totally controlled by national government, but wildlife sanctuary is controlled by both government and private organization. Difference feel kurcho total controlled by government is national park or wildlife sanctuary is controlled by both government and private organization. Next is conserve only animals or only fauna सेठी हम कौन कहते conserve both plants and animals, but in wildlife sanctuaries it is meant for to conserve animals only, endemic animals, not plant species, only animals in wildlife sanctuaries. Very important difference between national park and wildlife sanctuaries. In national park, both plant and animals are conserved. In wildlife sanctuaries, only animals are conserved. In next point, next difference is सेठी ह्यूमन एक्टिविटी टोटाली बैन होता नेशनल पार्क रे किंतु एठी कोन ना लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी
activities are there, limited human activity, so totally no human activity, total human से protected area भितर को एंट्री करिवार रूल नहीं, किंतु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किछि किछि मात्रा रे ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ कराई छी कोन ना कंडीशन रे कल्टीवेशन करि परिबे से प्रोटेक्टेड एरिया रे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करि परिबे, किंतु कौन सी एनिमल्स को शिकार करिवे नाही, खेती करेबे नाही, एई प्रकार कंडीशन रे ह्यूमन एक्टिविटी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रे एंट्री करिया पे किछि मात्रा रे अलाउ कराई छी, किंतु नेशनल पार्क रे टोटली नो एंट्री of human, there no allowed, no human activity are there inside the national park. So grazing permitted कराई छी, cultivation cropping करिया पे permission कराई छी, किंतु without poaching, without killing any species. तो ये टिके वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क भितर ये गोटे डिफरेंस, ये गोटे डिफरेंस, ये गोटे डिफरेंस, मेन डिफरेंस, ये गोटे डिफरेंस. नेक्स्ट बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, ये गोटे डिफरेंस, बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट मीन्स क्यों एरिया भितर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो बाउंड्री या को में डिफाइन करे कहीं ना ह्यूमन एक्टिविटी जेहेतु टिके अलाउ रोची तेणु तार बाउंड्री वेल डिफाइन हो पार ना कि नेशनल पार्क रे बाउंड्री होची वेल डिफाइन, अर्थ ए एरिया भितर नेशनल पार्क अछि कहीं कि सेटा बाउंड्री वेल डिफाइन होची ना ड्यू टू नो एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जेहेतु लिमिटेड किछि मात्रा ह्यूमन एक्टिविटी रहुची, क्रॉपिंग करिया पे सुविधा दिया होची, कल्टीवेशन करिया पे सुविधा होची, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग करिया पे सुविधा दिया होची, तेणु यार बाउंड्री वेल डिफाइंड है. एग्जांपल फॉर एग्जांपल कौन कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अछि, ये ला तोर चिलिका बर्ड सेंचुरी, चिलिका बर्ड सेंचुरी, नलबन जोटा जानिछ पक्षी अभयारण्य. नेक्स्ट आमर होची तम गहिर मथा, गहिर मथा, चंदका, हाथी अभयारण्य आम जानिचे एंडेमिक स्पेसीज से हाथी. इंदिरा गांधी जब आम ओडिशा बाहर को जीवा ताहले इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु. पुणे घना बर्ड सेंचुरी in Rajasthan. These are the examples. So, wildlife sanctuaries comes under the category 4. 551 wildlife sanctuaries there in India, controlled by both government and private organization, and limited human activities are there. Conserved only animals. Very very important. The national park रे हमें both animals and plant को कंजर्व करथुआ बेले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमें केवल एनिमल्स को कंजर्व करिया. Okay, in next video we'll discuss the another two category in which is included in situ conservation, the biosphere reserve and sacred groups. Okay, thank you.